अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आए आपको आज के व्लॉग में मैं मियां चनू रेलवे स्टेशन की सैर करवाती हूँ। एक्चुअली मेरी सिस्टर लुबना ईद पे गुजरांवाला से आई थी। हम सब ने ईद पे मिलके खूब इंजॉय किया। अब उसके जाने का टाइम था तो मैं सी ऑफ करने के लिए उसको रेलवे स्टेशन पे आई। वैसे तो लुबना ने 6 जुलाई को वापस जाना था, बट उसके हस्बैंड की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा आप लोग वापस आ जाओ, तो बस फिर अचानक उनका प्लान बन गया वापस जाने का। मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी सिस्टर और भांजियों के साथ अभी और टाइम स्पेंड करूँगी, इसलिए फिर हमने प्लान बनाया कि हम रेलवे स्टेशन पे 2 घंटे पहले पहुँच जाएंगे और खूब सारी बातें करेंगे और इन्जॉय करेंगे। क्योंकि सिस्टर ने तो अम्मी के घर से आना था, वो उधर थी, और मैंने अपने घर से। हमारी ट्रेन के आने का टाइम हो गया था। हमें लगा कि शायद ये हमारी ट्रेन है, ये बहुत स्लो आ रही थी। हमने इसका बहुत वेट किया। जब भी आई तो पता चला ये तो पैसेंजर ट्रेन है ही नहीं। मेरी सिस्टर के बच्चे हमारे साथ बहुत अटैच हैं, इसलिए जब भी वो जाने लगते हैं तो हमें मिलकर रोना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत इंतज़ार के बाद आखिर वो ट्रेन आ ही गई जिसमें मेरी सिस्टर ने जाना था। मेरे साथ मेरे 2 भाई भी थे जो मेरी सिस्टर को सी ऑफ करने आए थे, और मेरी अम्मी भी थी। हम 3 सिस्टर्स हैं। मेरी और मेरी बड़ी बहन की शादी तो मियां चन्नू में ही हुई है। हम लोगों का जब दिल करता है हम कुछ टाइम निकाल के अम्मी अब्बू के घर जाके उनसे मिल आते हैं। लेकिन लुबना की शादी गुजरांवाला की है, तो ये आती काफ़ी टाइम के बाद है। तकरीबन साल में 2 बार आती होगी। इसको बहुत एतराज़ है इस बात पे कि मेरी शादी क्यों दूर की है। लुबना को सी ऑफ करने के बाद मुझे अम्मी उदास लग रही थी। अम्मी का मूड फ्रेश करने के लिए मैंने अम्मी से कहा, आए अम्मी हम गोला खाते हैं। सामने गोले वाला खड़ा था, उससे मैंने गोला बनवाया। गोले वाले ने बैठने का कोई अरेंज नहीं किया था। फिर मुझे एक दरख्त के नीचे बेंच नज़र आया। हमने फिर वहाँ बैठ के गोला खाया। गोला उसने अच्छा बनाया था। दोपहर गर्मी में गोला खाने का मज़ा भी बहुत आया। वैसे मुझे लाहौर का रेलवे स्टेशन बहुत पसंद है। मैंने अपनी भांजी से कहा जब आप लाहौर जाओ तो वहाँ की वीडियो बना के मुझे सेंड करना। यहाँ रश बहुत ज़्यादा होता है। दिन हो या रात हो, यहाँ पे सैकड़ों लोग आपको आते जाते दिखाई देंगे। और लाहौर तो वैसे भी जिंदा दिल लोगों का शहर है। अब मैं आपको अपने स्कूल के ग्राउंड फ्लोर का विज़िट करवाती हूँ। वैसे तो माशाल्लाह 2 पोर्शन का काम काफ़ी हद तक डन हो चुका है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि स्कूल की वीडियो बना के सेंड करें, तो उन्होंने ग्राउंड फ्लोर की वीडियो सेंड की है। अभी फ़िलहाल तो हम रेंटेड बिल्डिंग में हैं, लेकिन इंशाल्लाह 2 मंथ तक हम अपनी बिल्डिंग में चले जाएंगे। स्कूल में एंटर होते ही ये पहले जो आपको नज़र आ रहा है रूम बड़ा सारा, ये है गैराज, और इसमें एक वॉशरूम भी है। ये हम बनाएंगे इसको पेरेंट्स एंट्रेंस। और ये वाला जो रूम है ये होगा मेरा ऑफिस है। गैराज में एक और वॉशरूम भी बनाया है। ये भी वॉशरूम है जो डोर आपको नज़र आया है, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं स्कूल में तो वॉशरूम भी ज़्यादा ही होने चाहिए। और ये स्टेयर्स हैं ऊपर वाले पोर्शन के लिए। और ये भी एक क्लासरूम है। ये किचन है, इसको भी हमने क्लासरूम बनाना है, इसमें शेल्फ़ वगैरह नहीं बनानी। और ये जो स्टेयर्स के साथ आपको थोड़ी सी जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे हम कैबिनेट वगैरह बनाएंगे। और इसके बाद ये वाला ये मास्टर बेडरूम है, तो ये हम अपने लिए अपना बेडरूम बनाएंगे। इसको ना लॉक कर देंगे, ये रेस्ट रूम के लिए भी यूज़ हो सकता है। और वैसे ये हमारा बेडरूम होगा। और ये भी एक मास्टर बेडरूम है, ये भी क्लासरूम होगा। और उसके बाद ये है वेंटिलेशन। ये किचन वाली साइड पे वेंटिलेशन है। और ये हमने छोटा सा डोर रखा है। ये अब हम आ गए हैं दूसरे प्लॉट में। यहाँ पे एक बड़ा हॉल होगा जो कि प्ले ग्रुप और नर्सरी वगैरह के बच्चों के लिए होगा। और ये जो आपको खाली एरिया आ रहा है ये सारा हम ग्राउंड बनाएंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे झूले वगैरह, और यहाँ पे शेड कैंटीन के लिए होंगे।